नमस्ते। क्या आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज हर वो नाम जिसे आप महान कहते हैं और आप दोनों के बीच सिर्फ एक धागे के बराबर का फर्क है। ये फर्क किसी पैदाइशी हुनर का नहीं, ना ही किसी छिपे हुए खजाने का है। ये फर्क है उस बहादुरी का जो हर सुबह सूरज के साथ आपके बिस्तर के पास खड़ी होती है। मैंने एक बार कहा था, दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे पा सकता है, लेकिन हकीकत के मैदान पर कल्पना और कामयाबी के बीच एक गहरी खाई है। इस खाई को पार करने के लिए सिर्फ एक ही पुल काम आता है, निरंतर अभ्यास। सोचना और चाहना सिर्फ बीज है, लेकिन उन बीजों को विशाल वृक्ष बनाने के लिए अपने पसीने का पानी देना पड़ता है। क्या आपको पता है दुनिया के टॉप 1% लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? वो धन दौलत के बारे में नहीं सोचते। उनके दिमाग में एक सीक्रेट प्रोग्राम चलता है। हर सुबह उनका आईना उनसे पूछता है, आज वो कौन से तरीके हैं जिनसे मैं खुद के कल वाले वर्जन को पीछे छोड़ दूंगा। यही वो सवाल है जो साधारण लोगों को लेजेंड से अलग करता है। आइए जानते हैं ये एक सवाल आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है। दुनिया जिसे किस्मत का चमकना कहती है, हकीकत में वो हजारों रातों की खामोश मेहनत का धमाका होता है। महानता कोई लॉटरी नहीं है जो एक दिन खुल जाएगी। ये तो वो चादर है जो रोज एक एक धागे से बुनी जाती है। लोग अक्सर मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं, पर याद रखिए, मोटिवेशन सिर्फ माचिस की तीली है, लेकिन अनुशासन वो भट्टी है जो आपको जलते रहने की ताकत देती है। असली इम्तिहान तब नहीं होता जब आप जोश में हो, बल्कि तब होता है जब आपका मन हार मान चुका हो। कोई आपकी वाहवाही ना कर रहा हो और फिर भी आप काम पर डटे रहें। क्या आप में वो अनुशासन है कि आप उस बच्चे की तरह फिर से गिरकर मुस्कुरा सकते हैं जो फेल होना जानता ही नहीं, सिर्फ सीखना जानता है? अपनी महानता की आदत को आज से ही बुनना शुरू कीजिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को समझने में लगा दी जो दुनिया पर राज करते थे। जानते हैं उन्हें क्या मिला? कोई जादुई खून नहीं, बल्कि एक डेली रिचुअल, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके वो गुलाम थे। हम अक्सर सोचते हैं कि महान लोग पैदा ही अलग होते हैं। सच तो ये है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि सुधार की उस आग से पैदा होती है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। वो खुद को बार बार दोहराते हैं, अपनी गलतियों को कच्चा चबा जाते हैं और हर सुबह अपना एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं। तभी ये लोग अपने चरित्र में छोटे छोटे अपग्रेड कर रहे होते हैं। कि छोटे बदलाव देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही वो सीढ़ियां हैं जो उन्हें उस शिखर पर ले जाती है जहां पहुंचकर भी सिर्फ हाथ हिलाती रह जाती है। अब सवाल ये है कि आप इस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या आज मेरे साथ वो पहला अपग्रेड इंस्टॉल करेंगे। चलिए जानते हैं वो पहला कदम। आप अक्सर खुद से कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर क्या ये सच है? सच तो ये है कि समय भिखारी के पास भी उतना ही है जितना किसी अरबपति के पास। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का है। जिसे आप जरूरी मान लेते हैं, उसके लिए आप पहाड़ों को काट कर भी रास्ता बना लेते हैं। याद रखिए, भीड़ में भी जो कंसिस्टेंट है वही विजेता है। मेरी वो अजय रेसिपी याद है? धैर्य, लगन और पसीना। लेकिन सावधान, ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। ये तो उस धीमी आंच पर पकने वाला पकवान है जिसे रोज आपके अनुशासन का ईंधन चाहिए। आज खुद से एक वादा कीजिए, सिर्फ एक चीज, जिस पर आप बिना किसी बहाने के हर दिन काम करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि असली खेल मोटिवेशन का नहीं है। मोटिवेशन तो बस एक गेस्ट अपीयरेंस है। असली खिलाड़ी वो है जो तब भी मैदान में टिका रहे जब मोटिवेशन का भूत उतर चुका हो। याद रखिए, एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जब आप हार मान लेने के बाद भी एक कदम और बढ़ाते हैं तो मोटिवेशन खुद चलकर आपके पास वापस आता है। ये सफलता का वो चक्र है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। हर वो पल जब आपका मन कहता है बस बहुत हुआ, और आप कहते हैं एक बार और, ठीक उसी पल आपका आत्मविश्वास अपनी एक नई लेयर चढ़ाता है। नेपोलियन हिल इसे ऑटो सजेशन कहते थे। ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया एक सैनिक आदेश है। जब आप बार बार कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आपके नर्वस सिस्टम के तार बन जाते हैं। आपका शरीर आपके इरादों का गुलाम होने लगता है। और अब वो सबसे बड़ा रहस्य, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी दुनिया असफलता से डरती है, लेकिन नेपोलियन हिल ने एक ऐसी बात कही जो आपकी हार को जीत में बदल देगी। उन्होंने कहा, हिल, मैं फेल नहीं हो रहा था, मैं हर दिन उस रास्ते को साफ कर रहा था जो काम नहीं करता। मैं अपनी नियति का गुलाम नहीं था, मैं तो बस अपने अभ्यास का सिपाही था। उस दौर में जब लैंप और मोमबत्तियां हुआ करती थीं, एडिसन अपनी लैब में हफ्तों तक बंद रहते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो पागलपन नहीं, अभ्यास का गणित था। हिल ने गौर किया कि एडिसन के पास कोई जादुई दिमाग नहीं था, बस उनके पास एक ऐसी डेली रिचुअल थी जिससे वो कभी समझौता नहीं करते थे। जब पूरी दुनिया सोती थी, एडिसन अपने सपनों पर हथौड़ा चला रहे होते थे। यही वो फर्क है। एडिसन ने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिस को अपना भगवान बना लिया। और आज उसी अभ्यास का नतीजा है कि पूरी दुनिया रोशनी में है और वो भीड़ से ऊपर शिखर पर बैठे हैं।
सफलता की सीढ़ी का एक कड़वा और खूबसूरत सच जानते हैं? इसके शीर्ष पर कभी भीड़ नहीं होती। वहां की हवाएं बहुत तेज होती हैं, वहां अकेलापन होता है और वहां का रास्ता बहुत सकरा होता है। वहां वही पहुंच पाते हैं जिन्होंने तूफानों के बीच भी अपने पैर थामे रखे और चढ़ना बंद नहीं किया। अक्सर हम बाहर के उजालों में अपनी ताकत ढूंढते हैं, लेकिन आपके भीतर वो सब कुछ पहले से मौजूद है जो आपको उस शिखर पर ले जा सकता है। प्रैक्टिस सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि वो आईना है जो आपके भीतर छिपी उस पोटेंशियल को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसे आपने खुद कभी नहीं देखा। जब आप रोज पसीना बहाते हैं, जब आप रोज अभ्यास करते हैं, तो असल में आप अपने भविष्य से बात कर रहे होते हैं। आपका हर एक प्रयास भविष्य के उस महान आपको दिया गया एक वचन है। तो आइए आज से एक प्राण लीजिए, एक ऐसी चीज चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और उसे अपनी पूजा, अपना रिचुअल बना लीजिए। अगर ये विचार आपको प्रेरित करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम मानते हैं कि आपका माइंडसेट ही आपकी दुनिया बनाता है। और याद रखिए, पूरी दुनिया उस व्यक्ति के लिए रास्ता बनाती है जो ये जानता है कि वो किधर जा रहा है, और वो ये इसलिए जानता है क्योंकि वो हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाने का अभ्यास करता है। अभ्यास जारी रखिए, चमकते रहिए। धन्यवाद।